Good morning, students. You are most welcome on Democratic Channel. Students, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल सेशन में। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आर्टिकल सेशन को ही हम लोग आगे बढ़ाते हुए और विशेष आर्टिकल्स के ऊपर जानकारी हासिल करना चाहेंगे। बच्चों, आज आपके लिए कुछ पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर आया हूं, उसे समझने का कोशिश कीजिए। यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त होता है तो इससे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है। तो प्रथम एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होगा। ए एन का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे बच्चे यहाँ देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज कमिंग। स्टूडेंट्स, ब्लैक एक एडजेक्टिव है और वाइट भी एक एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं। क्या चीज से जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए आया है और दूसरे एडजेक्टिव के पहले नो आर्टिकल है, कोई आर्टिकल नहीं है। इससे पता चलता है कि गाय एक ही है जो काली और उजली है। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज कमिंग, माने ऐसी गाय जो काली और उजली दोनों है, लेकिन एक ही गाय का बोध होता है जो काली और उजली है। एक ही गाय है, एक ही गाय जो काली और उजली है। गाय सेम है और उसका रंग ब्लैक और व्हाइट है। जब यह एक ही गाय का बोध कराता है, इसीलिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ। हम लोग यहाँ इज का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि गाय एक ही है जो काली और उजली है। इस बात को आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखें। ही इज एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। वह एक ईमानदार और तेज शिक्षक हैं। कोई टीचर तो तेज तरार होता है और आप लोगों को भी बहुत सारे जीवन में तेज तरार और ईमानदार टीचर जरूर मिले होंगे। ही इज एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, मतलब यहाँ आप देख रहे हो ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट, ये दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, लेकिन एक एडजेक्टिव, प्रथम एडजेक्टिव के पहले एन है। इसे मतलब यह निकलता है कि वही टीचर जो ईमानदार और तेज है वह एक ही टीचर है। ही इज एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, वह ईमानदार और तेज टीचर है। मतलब कि टीचर एक ही है जो ईमानदार और इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट दोनों है। अब दूसरे पॉइंट में आए। लेकिन दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो और दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध करावे तो एडजेक्टिव के प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ आर ग्रेजिंग, इसका मतलब ये हुआ कि एक
काली गाय है और एक उजली गाय है, दो अलग अलग गाय है। ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ आर ग्रेजिंग, माने दो गाय हैं, एक काली गाय है और एक उजली गाय है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया। पीवी ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ क्योंकि दो गाय का बोध कराता है। ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव बाउट ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट। इस सेंटेंस को भी गौर से देखें। ए रेड एंड ए ब्लैक, यहां भी इस सेंटेंस में रेड और ब्लैक दो एडजेक्टिव्स आए हैं और दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग है। यहाँ भी ए का प्रयोग है और यहाँ भी ए का प्रयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि दो शर्ट हैं, एक लाल शर्ट है और एक काला शर्ट है। यू हैव बाउट ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट, आपने एक लाल और एक काला शर्ट खरीदा है। ये बोध हो गया। नंबर 3 में आइए। पॉइंट नंबर 3, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े और एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध करावे तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा और दूसरे नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे में ही इज ए क्लर्क एंड कैशियर, ही इज ए क्लर्क एंड कैशियर। क्लर्क भी एक नाउन है और कैशियर भी एक नाउन है, लेकिन क्लर्क के पहले ए का प्रयोग हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वही व्यक्ति क्लर्क भी है और वही व्यक्ति कैशियर भी है, खजांची भी है। ही इज ए क्लर्क एंड कैशियर, वह किरानी और खजांची है, अर्थात दोनों है। एक ही व्यक्ति दो पोस्ट को होल्ड करता है। क्लर्क का भी पोस्ट और कैशियर का पोस्ट एक ही व्यक्ति लिए हुए है। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग आए। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े और दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग हो, क्या चीज का प्रयोग हो? ए एन का प्रयोग हो, तो दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होगा, एक व्यक्ति का बोध नहीं होगा। जब दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले ए रहे या एन रहे तो उससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो जाता है या वस्तु का बोध हो जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, एन अंकल एंड ए गार्जियन हैव कम। बच्चों, अंकल भी एक नाउन है और गार्जियन भी एक नाउन है। ये दोनों सिंगुलर नाउन है। अंकल के पहले एन आया और गार्जियन के पहले ए है। इसका मतलब हुआ कि ये दो व्यक्ति हैं, चाचा अलग हैं और अभिभावक अलग हैं। एन अंकल एंड ए गार्जियन हैव कम, दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक चाचा हैं और एक अभिभावक हैं। दो व्यक्ति का बोध हुआ, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग हो रहा है। एन अंकल एंड ए गार्जियन हैव कम, चाचा और गार्जियन आए हैं, दो व्यक्ति का बोध हो गया। अब पॉइंट नंबर 5, ए का प्रयोग सम के अर्थ में या ए सर्टेन के अर्थ में। सम का मतलब होता है कोई, या अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाएगा और उसके पहले ए का प्रयोग रहेगा तो इससे कोई का बोध होगा, माने अज्ञात व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा। ए मिस्टर राय वांट्स टू टॉक टू यू, इसका मतलब हुआ
कि कोई मिस्टर राय आपसे बात करना चाहते हैं। कोई मिस्टर राय, इसके मतलब है कि मिस्टर राय के बारे में हम परफेक्टली नहीं जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, नाम, उनके नाम के बारे में जानकारी है, न उनके रहने का स्थान के बारे में जानकारी है। बिल्कुल हम मिस्टर राय से जब अननोन रहते हैं तभी हम प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए मिस्टर राय, यानी कोई मिस्टर राय वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर राय आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए मिस्टर ठाकुर हैज गिवन मी दिस बुक फॉर यू, कोई मिस्टर ठाकुर मुझे यह पुस्तक आपके लिए दिया है। यहाँ ये मिस्टर ठाकुर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई मिस्टर ठाकुर, अर्थात मिस्टर ठाकुर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। आई नो नथिंग अबाउट मिस्टर ठाकुर, देयरफॉर आर्टिकल ए हैज बीन यूज्ड हियर। बच्चों, आप लोग ये सारे पॉइंट्स को भाली भांति घर पे भी ध्यान देंगे। आप प्रतिदिन एक झलक देखें और एक्सरसाइज करें घर पर बैठ करके, तो बिल्कुल अच्छा होगा। अब पॉइंट नंबर 6 में हम लोग प्रवेश करें। ए एन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेज में होता है। मैंने फ्रेजेज के बारे में एक दिन चर्चा भी की थी कि ए फ्रेज इज ए शॉर्ट फिथी एक्सप्रेशन। मैंने आपको कहा था कि मुहावरा एक छोटा सा सारगर्भित अभिव्यक्ति होता है। तो बच्चे, जब हम अपने लैंग्वेज और लिटरेचर में फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लिटरेचर और लैंग्वेज, हमारा स्पीच बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। बच्चों, ये ध्यान दीजिए, इन ए टेम्पर, इन ए टेम्पर एक फ्रेज है, गुस्से में। जैसे ही इज इन ए टेम्पर, ही इज इन ए टेम्पर, वह गुस्से में है। ही इज इन ए टेम्पर। हैव ए हेडेक, सिरदर्द। जब कोई आदमी न्यूसेंस क्रिएट करता है किसी के जीवन में, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति कहता है कि फलाने आदमी जो है हमारा सिरदर्द बन गया है। सिरदर्द बन गया मतलब कंटक बन गया है, माने हमें पेस्ट करेगा, पेस्टर है वह, पेस्टिंग करेगा, माने परेशान करेगा, परप्लेक्स करेगा। हैव ए हेडेक, सिरदर्द। जैसे यू हैव बिकम ए हेडेक, यू हैव बिकम अ हेडेक फॉर हिम, यू हैव बिकम ए हेडेक फॉर हिम, तुम उसके लिए सिरदर्द बन गए हो। ठीक है। अब इन ए फिक्स, उधेड़ बुन में, उधेड़ बुन माने समझते हो गए, उधेड़ बुन के मतलब धर्म संकट में, क्या करूं क्या न करूं। यानी जब कोई व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता, हक्का बक्का रहता है, दूसरे शब्दों में कहेंगे हक्का बक्का भी, माने उधेड़ बुन में, धर्म संकट में, व्हाट शुड आई डू और व्हाट शुड आई नॉट डू, ये बात आ जाए, तब उसमें इन ए फिक्स कहते हैं, उधेड़ बुन में। जैसे वाई आर यू इन ए फिक्स, वाई आर यू इन ए फिक्स, आप उधेड़ बुन में क्यों हो, माने धर्म संकट में क्यों हो, माने आपको जब कुछ समझ में नहीं आता है तब हम कहते हैं कि आप उधेड़ बुन में हैं। हैव ए रेस्ट,
आराम करना, यह भी एक फ्रेज है ना। आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट। बच्चों, आपके माता पिता इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे फटाफट अंग्रेजी बोले। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी इजी, बट यू विल हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू प्रैक्टिस। इफ यू पुट योर सेल्फ इन टू प्रैक्टिस every day with simple sentences, you can speak English very well. Have a rest, I want to have a rest, मैं आराम करना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ना। I want to have a rest, you want to have a rest, he wants to have a rest, they want to have a rest। सिंपल सेंटेंस बना करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हैव ए टॉक, बातचीत करना। हैव ए टॉक, आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक विथ यू, आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक विथ यू, आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक विथ यू, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। कितना सरल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से आप लोग प्रतिदिन प्रयास करें। अगर एक वर्ड पर 5 से 10 सेंटेंस बनाना शुरू कर जाएं तो आप अंग्रेजी फटाफट बोलना शुरू कर जाएंगे। इन ए हरी, जल्दीबाजी में, बहुत चर्चित फ्रेज है इन ए हरी। जैसे he is in a hurry, वह जल्दीबाजी में है। he is in a hurry, why are you in a hurry, she is in a hurry। इस तरह से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव करते जाएगा। इन ए रेज, गुस्से में, है ना। he is in a great rage, बोलते हैं ना, तो he is in rage, he is in a rage, वह गुस्से में है। he is in a rage, वह गुस्से में। बच्चों, आज आप लोगों का ये वीडियो कैसा लग रहा है? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक